चला हाँ लक्षात घ्या एक गोष्ट काय मॅट्रिसेस आपण जे शिकलेलो आहोत तर त्यामध्ये काही प्रॉपर्टी ह्या आपल्याला आलेल्या नव्हत्या म्हणजे डायरेक्टली मेंशन नव्हत्या ठीक है ना। तो अभी दो तीन ही प्रॉपर्टीज है जिसको देखेंगे तो उससे फायदा क्या होता है वो प्रॉपर्टीज अगर पता है तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मतलब आधे एक मिनट के अंदर आंसर लिख सकते हो। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वही क्वेश्चन सॉल्व होने में 5 मिनट का टाइम मिलेगा ठीक है। तो एक तो प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछा आता है जो क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे पास थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक है A। अब हम लोग या तो ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक देखते हैं या फिर ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक देखते हैं तो दोनों में से कोई भी आपके पास हो सकता है। एक मान लेते 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पर कि वो जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है बताइए हमें। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन लेंदी हुआ कि नहीं? अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया जाता है आपको और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बोलते हैं तो क्या करेंगे? माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज लेंगे तब जाके एडजॉइंट आएगा और एडजॉइंट फाइंड होने के बाद में फिर दिए गए मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वाला कैलकुलेशन आएगा। बात समझ में आ रही क्या पूछा है? ये बात समझ में आ रही क्या पूछा है? एक मैट्रिक्स आपको दिया है उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ऑब्वियसली आंसर क्या आने वाला है? एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन वो अब ये IN का मतलब क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। n मतलब क्या? इधर जो भी ऑर्डर है वही। जैसे ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये क्या बनेगा? I3 बनेगा। मतलब ये जो IN है ये या तो 1 0 0 1 होगा अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो। अगर A 3/3 का है तो IN आप लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ A जो भी होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A एक नंबर ही होगा मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट, तो उस डिटरमिनेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो इसका मतलब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या मिल रहा है आपको? एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने उस टाइम बताया था लेकिन आप लोगों के चेहरे से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ये भूल गए हो। और इसमें A इंटू एडजॉइंट A का जो वैल्यू होता है वही एडजॉइंट ऑफ A इंटू A का भी होता है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये कॉम्पिटिटिव है। वैसे इन जनरल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है क्या? नहीं होता। मैट्रिक्स प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता। A इंटू B कर रहे हो तो दैट इज नॉट इक्वल टू B इंटू A इन जनरल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू A जो है वो सेम मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये प्रॉपर्टी रहेगी कि याद आप लोग क्या समझे? क्या समझे? कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का उसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN करना पड़ेगा। ये आसान होगा कि नहीं? कंपैरेटिवली बहुत आसान है ये। समझते हैं क्या? हाँ तो देखो शॉर्टकट्स में 4th नंबर में सबसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी है ठीक है जो कि समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में बाकी तो ठीक ही है प्रॉपर्टी। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी आती है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट
ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 इनटू ए, एंड इसी का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हो, इसी का अगर डिटरमिनेंट लिया जाता है तो वो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड तीसरा आता है सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। फिर ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ए बी का इनवर्स जो होता है दैट इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये तो मैंने बताई था, इसके ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है। मैं जितनी प्रॉपर्टी लिखवा के दे रहा हूँ समझ रखना कि हमने जो टेक्स्ट बुक सॉल्व किया है उससे ये अलग है, मतलब इसके ऊपर के क्वेश्चंस अगर पूछा जाएंगे आपको, वो अगर आप सब्जेक्टिव वे से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लेंगे वो, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। अब इतनी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को सबसे पहले तो समझनी है। फिर आप क्वेश्चन के अंदर अगर कोई रूल आता है तो वो उसको आप समझ लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ये आपके उसी के अंदर टारगेट के अंदर शॉर्टकट्स के अंदर दे रखी है, सारी प्रॉपर्टी सारी दे रखी है, बस इसको समझ लो, ये मेन प्रॉपर्टीज है। अब ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें कंफ्यूजन का बड़ा स्कोप है। अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, एक मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। और मजे की बात ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है, मतलब ये जो पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन है कोई भी, मतलब समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया है, ओ बेटा कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है, तो भाई तो कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकाला। अब आपने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, कैसे किया, या तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किया, तो दोनों का जो नतीजा निकलेगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है, एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, उस मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये भेज में डाल दो सबसे पहले, एक मैट्रिक्स दिया, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से उसी को मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या रहेगा, मैट्रिक्स ही रहेगा। ये सबसे पहले समझना है, तभी आप इनमें और इनमें फर्क कर पाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मतलब a मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट के साथ में जो रिजल्ट आएगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स ही होता है। देखो एडजॉइंट ऑफ a क्या है, मैट्रिक्स है, और a क्या है, मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही आएगा, इसलिए यहाँ पर in जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो दिमाग में क्या रहेगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मतलब तो रिजल्ट तो मैट्रिक्स ही आने वाला है। अब यहां देखिए क्या इसमें और इसमें फर्क है, इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मैंने, इसमें और इसमें फर्क है। अरे ए बाबा, अच्छा मोड है, गोली मस्ती नहीं बेटा मस्ती नहीं बेटा, गोली जेठालाल की चोको मोको चॉकलेट सब खा गए गोली। ओ भैया, अरे तुम ये नहीं कर रहा, ढड दिसेल तुम्हाला फरक, ढळढळणं दिसतं, हात दुकान दिसत असं ना। अरे बाबा इथे एक मॅट्रिक्स आणि त्याच्या ऍडजॉइंटचं मल्टिप्लिकेशन आहे, इथे एक मॅट्रिक्स आहे त्याचा ऍडजॉइंट काढलाय आणि पुन्हा त्याचा ऍडजॉइंट काढलाय, लक्षात येते का काय, एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे त्याचा ऍडजॉइंट काढला आणि पुन्हा त्याचा ऍडजॉइंट काढला,
लक्ष देते का? म्हणजे ऍडजॉइंट ऑफ ऍडजॉइंट, इथं काय आहे तुम्हाला ऍडजॉइंट ऑफ ऍडजॉइंट, आणि इथं काय आहे एक मॅट्रिक्स इनटू इट्स ऍडजॉइंट, आणि इथं काय डबल ऍडजॉइंट काढायचं आहे. म्हणजे एक मॅट्रिक्स दिला त्याचा ऍडजॉइंट काढला, काहीतरी मॅट्रिक्स आला पुन्हा त्याचा ऍडजॉइंट काढला. मग ते काय येते, ते काय येते, तर ते सुद्धा एक मॅट्रिक्सच येते, आणि मॅट्रिक्सच येणार ना. पर तो कसा येतोय आता तुम्ही मला सांगा. अगर हम लोग सीधे तरीके से करने जाएंगे, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 3/3 का, और आपको बोला गया कि भैया इसका 2 बार एडजॉइंट निकालिए, मतलब पहले एडजॉइंट निकालिए, फिर जो आएगा उसका फिर से एडजॉइंट निकालिए. टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं? लेकिन उसकी जगह पर आंसर क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या दे रहे हैं. और ये कई एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद उनके हाथ लगी होगी. सीधी सी बात है, फॉर्मूला बनाया मतलब जनरलाइजेशन पॉसिबल है, हर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है. और क्या पॉसिबल है, तो जो मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डबल एडजॉइंट निकालना है, मतलब 2 बार, पहले एडजॉइंट निकालो, जो आया उसका फिर से एडजॉइंट निकालना है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, फिर उस डिटरमिनेंट का पावर क्या लेना है, n-2. अब अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो पावर क्या आएगा, पावर क्या आएगा 1 आएगा, और मैट्रिक्स अगर 2/2 का है तो 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर 0 1 आएगा. मतलब हमें स्पेशल कंडीशन में क्या पता चल रहा है, इफ ऑर्डर इज 3 देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या मिल रहा है बेटा आपको, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट में क्या मिल रहा है, मॉड a इनटू a. अब मॉड a मतलब एक रियल नंबर है, मतलब क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसके एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है, तो दिया गया मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया. कहते हैं क्या, अगर मान लो ऑर्डर क्या है, इफ ऑर्डर इज 2, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा. क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट का पावर 0 है. डिटरमिनेंट मतलब कोई भी रियल नंबर. ऑर्डर अगर 2 है, ऑर्डर 2 है मतलब n का वैल्यू 2 है, 2 - 2 0 गया, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू 0 क्या आ गया, 1 आ गया, और a एज इट इज रह गया. मतलब एडजॉइंट ऑफ a क्या आ गया आपके पास, मैट्रिक्स इटसेल्फ आ गया. अब ये सीधा क्वेश्चन फेंक के मारेंगे आपको, जानबूझ के क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स देंगे a = 1 2 3, कुछ तो बुद्धि है 3/3, और पूछेंगे फाइंड एडजॉइंट ऑफ a. अब जिस रत्ता को इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता, वो क्या करेगा, पहले इसका एडजॉइंट निकालेगा, मतलब सबके माइनस निकालते बैठेगा, फिर उसके कोफैक्टर्स निकालेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेगा, आ गया एडजॉइंट, फिर उसका आगे नहीं एक बार एडजॉइंट निकालेगा. कितना टाइम लिया उसने, 5 मिनट. और इतना करने के बावजूद भी अगर एक आध आंकड़े इधर का उधर हो गया, फिर से सॉल्व करेगा, फिर 5 मिनट, फिर जाके अगर आंसर सही आया तो 10 मिनट में कितने मार्क मिल रहे उसको, 2. और इधर क्या है, देखा खत्म, टाटा बाय बाय, देख लिया. अच्छा, हमको मेरे को सिखा रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स इटसेल्फ, बात खत्म, चलो आगे. तो मैट्रिक्स के अंदर इसलिए प्रॉपर्टीज जरूरी है. सॉल्व तो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस से जाना पड़ेगा. प्रोसेस से जाने में क्या होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा. ठीक है, मतलब पहुंचेंगे वहीं पे, लेकिन जैसे किसी शादी में जा रहे हो और लंबा रूट ले लिया. अब शादी तो हो गई, शादी से वैसे किसी को मतलब भी नहीं होता शादी अटेंड करने से, लेकिन खाना खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे फिर तो बात खत्म है ना. तो लंबा रूट ले लोगे तो खाना खत्म वाली बात हो जाएगी. हाँ, तो आगे बढ़े. फिर क्या ये प्रॉपर्टी हजम हो गई आप लोगों को, ये हजम हो गई क्या, बोला रे बाबा एवढ्या थंडीचं बुक व्हायला आलेलं काही तर बोला ना, आवाज निघू द्या जरा तोंडातून. हो हाव म्हणले की हाव म्हणायचं. तर मग ऍडजॉइंट, मग आता हे बघा, तुम्हाला हे दोन्ही लक्षात राहिले तर विषय संपला. पण नसेल राहत तर इन जनरल लक्षात ठेवा कि दिलेले, अगर दिए गए मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकाला जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n-2 इनटू a. तो 3/3 के मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a आएगा, 2/2 के मैट्रिक्स में मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा. अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जो फाइंड आउट किया था उसी का डिटरमिनेंट निकालना है. ऊपर जो फाइंड आउट किया था, देखो ये क्या है, अंदर का क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला जा रहा है, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला जा रहा है, फिर उसका डिटरमिनेंट लेना है.
तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब सबसे पहले जिस मैट्रिक्स से एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो दिए गए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट, और फिर उसका पावर लेंगे। पावर क्या, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब n क्या है, जो दिया गया मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 2, और 2 का पावर क्या होगा, 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 4 होगा अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो। और अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। आई बात समझ में? देखो ऑर्डर 2 में क्या हो रहा है, ऑर्डर 2 में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आएगा। नहीं एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ऊपर देखो फॉर्मूला सिर्फ ए है और उसका डिटरमिनेंट तू ले गान जो भी लो हां लक्ष देते का काय या दोघांचा फरक लक्षात आला का? एक काम करा, हो म्हणणे तर हा ना तरी मला ते आई तुला घाण झोपेली, लय घाण झोपेली त्याला जर थंड पाणी मारून तोंडावरती पुन्हा झोपच नाही येणार। हा भैया असं करून गेल बरं का, मग मी पाहणारच नाही तुमच्याकडे, नुसतं बोलत राहील। या ये दोनों का फर्क समझ में आया क्या, बताओ अभी? देखो इधर क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एडजॉइंट से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये भाई साहब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं इसके अंदर, और इसका नतीजा क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू in। अब इधर क्या हो रहा है पहले वाले में कि जो मैट्रिक्स दिया है उसके एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला जा रहा है, तो उसके लिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इनटू a। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट जो है उसका डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर रहेगी यहाँ पे प्रॉपर्टी। आता याच्याशी थोडीशी सिमिलर ही है, इधर डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ a n माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर एक एडजॉइंट कम भी तो हुआ है। यहाँ दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना था, यहाँ सिर्फ एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना है। एक मैट्रिक्स दिया है उसका एडजॉइंट निकालो और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। यही कंफ्यूजन है बेटा, इसके अंदर कंफ्यूजन यही होता है कि किसका क्या फॉर्मूला है। इसके लिए थोड़ा सा समझ के इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। करते हैं क्या? तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ये किसके लिए है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है सिर्फ उसका एक बार एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये तो ठीक ही है कि अगर दो मैट्रिक्स है आपके पास a और b, उसका मल्टीप्लिकेशन करते और उसका एडजॉइंट निकालने के लिए कहा जाए तो दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये कोई मतलब ये सिर्फ अगर सीधे तरीके से पूछा जाए, सीधी प्रॉपर्टी पूछी जाए आपको, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। सीधी प्रॉपर्टी पूछते ना कई बार, क्या सीधा यही पूछ दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये है। बाकी फाइंड आउट करने में दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे तो सेम ही टाइप लगेगा। मतलब पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडजॉइंट निकालिए, या फिर दोनों का सेपरेट एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लिकेशन कीजिए। उल्टा ये सस्ता है थोड़ा, है ना, क्योंकि इसमें दो बार एडजॉइंट निकालना पड़ रहा है, तो इसमें एक ही बार एडजॉइंट निकाल के एक ही बार मल्टीप्लिकेशन करना है। और सबसे लास्ट महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तुम्हाला एक महत्वाची गोष्ट सांगायची मला, हे झाल्याच्या दाखवून करा। ए बी इनवर्स को क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब अगर मैं आपसे के सामने लिखता हूँ सी डी इनवर्स, तो क्या लिखेंगे, डी इनवर्स। इसका अर्थ करते हैं कि दो मैट्रिक्स है आपका सी एंड डी, जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि जरूरी नहीं ना दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जा सके, जरूरी है क्या, नहीं। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर ए इंटू बी कर रहे हो तो ए का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज से मैच कर जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मान लेते हैं कि सी और डी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
अब दो मैट्रिक्स दिए सी एंड डी, वी हैव टू फाइंड देयर मल्टीप्लिकेशन दैट इज सी डी, और मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स निकालना है। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू पहले मैट्रिक्स का इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों सेम मैट्रिक्स आ जाते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके सामने। तो ये याद रहेगा, हाँ, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है, थोड़ा सा अगर इसको एक प्रूफ टाइप अगर समझते हैं हम लोग, तो ये कैसे आएगा इसको समझ लेते हैं। मुझे बताइए, क्या मैं a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ? किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब मुझे अगर ए इनवर्स निकालना है, मुझे क्या करना है? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या लेता हूँ? डिटरमिनेंट ले लेता हूँ। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया? डिटरमिनेंट लिया। अरे घेऊ शकतो ना, शाबाश बेटा, ये चाहिए मुझे आप लोगों से। इससे पता चलता है कि आप नींद में नहीं जा रहे हो। वही एक बच्चा है जो बहुत नींद आ रही है उसको, और वो जा भी नहीं रहा मुंह धोने के लिए, तो उसने जाना चाहिए कम से कम ठंडे पानी, कम से कम आँख को तो लगेगा आना चाहिए। तू रात्रि जागलेला आयुष है ना, तूने रात में जागरण किया है, कुछ देख रहा था नेटफ्लिक्स यूट्यूब है ना, मूवी वगैरह देखा तूने, या फिर पढ़ रहा था रात भर, जिसकी संभावना कम होती है क्योंकि तेरी आंखें थकी हुई लग रही है मुझे। हाँ, या फिर ट्रैवल किया, बाहर गया था। लेकिन वही है बात, इन बातों से समझते जाओ भैया। विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। रात में इतने बजे सोएगा, सुबह इतने बजे उठेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मतलब है क्या? नहीं। तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है हमारे लिए। दोनों का मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो इक्वालिटी में फर्क पड़ेगा क्या? मैंने दोनों का डिटरमिनेंट लिया तो भी इक्वल ही रहेगा, पहले भी इक्वल था दोनों का डिटरमिनेंट लेने के बाद। अब डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी। ए और बी क्या है? दो मैट्रिक्स है, उन दोनों का डिटरमिनेंट, उनके मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट इज नथिंग बट सेपरेट के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? अभी मजा आएगा ना भिडू। विचार कर रहे पाठक विचार करून बोलत आहे। मी सिंपल प्रश्न विचारला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 1 आता है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप डिटरमिनेंट ले लो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। क्यों? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों तो पहले से 0 में समाये हुए हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूंगा तो मेरे पास सिर्फ यही है काम करने के लिए। इसको ले लिया 1, फिर इसके रोअर कॉलम को हटा दिया, 1 इंटू 1 माइनस 0, और बाकी दोनों तो 0 ही है, तो क्या आएगा? 1। फिर 2/2 का ले लो, 3/3 का। तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, कितना आएगा? 1। रियल नंबर 1 आएगा। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मान्य आहे का हे? हा? मग हे आता घरी गेल्यानंतर 50 वेळेस लिहा, हे 50 वेळेस, आणि पुन्हा सगळं न पाहता 50 वेळेस। तुम्हाला मजा वाटू लागली, पण तुम्हाला खरं सांगू मी, याच्यावर प्रश्न आणि असेच प्रश्न विचारतात आला ना, आणि तुमचे जर समजा तुम्हाला जर समजा 4 मार्क पडले तर ते 50 वेळेस लिहिणं तुमचं झालं ना, सार्थक ठरलं ना। आणि नका लिहू तुम्ही विसरून जाता नाही। सुरुवातीला डोकंच काम नाही करता, शांत होऊन बघावं लागतं त्याच्याकडे। अच्छा, ऍडजॉइंट ऑफ ए आहे, इथं नुसतं ऍडजॉइंट ऑफ ए आहे। अच्छा, ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए आहे, मग याचा डिटरमिनेंट आहे, मग त्याचा डिटरमिनेंट आहे। बरं, इथून तिथून आहेतच किती प्रॉपर्टी? 1, 2, 3, 4, 5, आणि हे तर समजा सोपंच आहे, म्हणजे 5च प्रॉपर्टीज आहेत ओरिजिनल, लक्षात ठेवायसाठी। कळते का? ठीक आहे, चला आता ह्या प्रॉपर्टी
महत्वाचं एक लक्षात घ्या गोष्ट, तुम्हाला एखादी गोष्ट समजली आहे का नाही, हे बघा, तुम्ही जर नुसतं वाचत असताल ना, मॅथमॅटिक्स हा सब्जेक्ट तर वाचण्याचा नाहीच आहे, पण फिजिक्स केमिस्ट्रीच्या बाबतीत हे समजून घ्या, तुम्ही जो काही कॉन्सेप्ट समजलेला आहे, वाचलेला आहे, तर त्याला तुम्ही एकदा लिहून पहा. वाचणं सोपी गोष्ट आहे, लिहिताना विचार करावा लागतो. लक्षात येते का? समजून घ्या, तुम्ही स्ट्रेट लाईनची रिव्हिजन करताय. आता स्ट्रेट लाईन तुम्ही शिकलाय, मग काहीच न पाहता स्वतः पेन घ्या, वही घ्या आणि लिहायला चालू करा. स्ट्रेट लाईन मध्ये काय काय शिकले तुम्ही? तर लोकस शिकले. मग लोकस काय असतं? लोकस काय असतं? तुमच्या भाषेमध्ये त्याला इंटरप्रिट करण्याचा प्रयत्न करा, बोलण्याचा प्रयत्न करा. जोपर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट समजलेली आहे, हे तुम्हाला कधीपर्यंत तुम्ही वाचलं, पण तुम्ही ज्यावेळेस त्याला स्वतः ते पुस्तक बंद करून ज्यावेळेस इमॅजिन करताय, लिहून काढताय, त्यावेळेस ते तुमच्या अशा पद्धतीने डोक्यात बसते की पुन्हा ते निघत नाही लवकर. लक्षात येते का? तुम्हाला स्ट्रेट लाईनची रिव्हिजन करायची, मॅट्रिक्सची रिव्हिजन करायची, लॉजिकची रिव्हिजन करायची, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनची रिव्हिजन करायची, पेन घ्यायची, वही घ्यायची. काय शिकलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मध्ये? पहिले शिकलो आपण इक्वेशनचं प्रिन्सिपल सोल्युशन, पुन्हा पाहिले जनरल सोल्युशन. जनरल सोल्युशन मध्ये कोणकोणते इक्वेशन होते, हे इक्वेशन होते, यांचे सोल्युशन अशा 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 असे. लिहिताना विचार करावा लागेल ना. वाचताना काय आपण खूप अनकॉन्शियसली वाचून जातो, पण लिहिल्याच्या नंतर ती गोष्ट विसरू शकते का आपल्यापासून? नाही विसरू शकत. मग जसं पहिले मला लक्षात आलं होतं की बाबा देकर्त आणि माझी सोच हे, तसंच मला हे लक्षात आलं की म्हणजे मला नव्हतं माहिती हे एका आताच्या पिढीतल्या सायंटिस्टनं सांगितलेले म्हणून. कोणती फायमन काय फ्रीमन माहिती का? नाही, मला बी नव्हतं माहिती. काल मी नवीन सरला ही गोष्ट सांगत होतो असं बाबा, म्हणजे अभ्यास झालेला आहे किंवा एखादी गोष्ट कळली का नाही, चांगली मजबूत करायची असेल तर काय करायचं? तर ते म्हणे अरे सर ये तो बहुत अभी के सदी के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बात कही हुई है. त्यांनी नाव वगैरे सांगितलं. ते मला म्हणे आपण नाही पता, म्हणजे नाही पता काय असं त्याला काय होतं. पण महत्वाची गोष्ट ही आहे की तू ज्यानं मला सायंटिस्ट, त्याची जी सोच आहे ती आपली सोच आहे ना. वही तो बात अपन भी कर रहे थे. मैंने कहा इसीलिए मैं टिक पाया, क्योंकि मेरा एक में धंधा था कि जो मैं पढ़ता था उसको मैं अपनी भाषा मराठी में देख लेता था. तो अपनी भाषा में चीज समझ में आ जाए तो समझ में आ गई थी. आई बात समझ में. हे लिहायचं आहे तुम्हाला? नाही म्हणणार लिहा, तुम्ही तू सांगितलं हे एवढं प्रॉपर लिहून घ्या का नाही. कारण काय त्याच्यामध्ये बुक मध्ये नाही मोठा गोतावळा दिलेला आहे. तुम्हाला काय वाचत ते सुधरत नाही, काय लक्षात ठेवायचं हे तर लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यातल्या बाकीच्या गोष्टी मी डायरेक्ट विचारलं तर आन्सर लिहिता येईल अशा पद्धतीनं ठेवा. लिहा. झालं मी लिहून? 2 मिनिटाचं काम आहे लिहायचं. हे तर झालंच असं नाही. आणि आज चुकून लेट झालं तुम्हाला लगेच कुणी असं नियम नका बनवा. अरे बघ सर तर पाहुणे आटले तर लक्ष देते का? आपल्या आपल्या टायमावर या रोज बरोबर. एखाद्या दिवस होऊ शकतो माणूस आहे. चला क्वेश्चन पाहायचा आहे आणि ज्याला सोडवण्याचं गरज असेल मी ते सोडवणार आहे बरं का. उगोपाल लढाईत वाच काही अर्थ नाही आहे. कळतंय का? हां बरोबर आहे जगतात. ते तुझं काय नाव आहे रे? अक्षय तृतीया. अक्षय सरनाम काय तुझं? देशपांडे. व्यंकटेश. आयुष. तुझं काय नाव बेटा? हर्षल. हर्षल. हर्षल पटेलची मुलीला भेट करेल. कसं काय चालतंय का? चुकून काढलेलं बरोबर. चला झालंय का? बरं ज्यांचं झालं असेल ते क्वेश्चन पहा ना.
सगळ्यात सोपं रे, सगळ्यात सोपी गोष्ट अभ्यास करणं जगात. ते समजून घ्या, लवकरात लवकर समजून घ्या. समजलं का? चला पुढे. भेटू का आता? आणि हे ना तोपर्यंत लिहा रोज, तोपर्यंत 50 वेळेस म्हणजे मी ते सारख्याचं मस्त ना त्या पद्धतीने बोललो मी. 50 वेळेचा अर्थ काय? रोज लिहा, जोपर्यंत चांगलं होत नाही तुमचं तोपर्यंत लिहा. लक्षात येते का? आणि जुन्या टॉपिकची रिव्हिजन करा. विसरायला लागले असं वाटलं की रिव्हिजन. आणि विसरताय हे कसं कळणार आहे तुम्हाला? कसं कळणार विसरताय? क्वेश्चन सॉल्व करा किंवा बसल्याच्या नंतर रॅन्डमली कधी कोणत्याही टॉपिकची रिव्हिजन स्वतःच्या मनाने करायची. बसले चला पूर्ण ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करायचं. आहेत का फॉर्म्युला लक्षात? नाही. आणि करा मग रिव्हिजन. बघा कोणकोणते राहिले लक्षात येते. चला चला बघा पहिला क्वेश्चन क्लासिकल थिंकिंग मधला पहिला क्वेश्चन डील करे. सिंपल आहे. रो ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे. एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे. काय करायचं तुम्हाला? R2 मध्ये चेंज करायचंय. कशा पद्धतीने करायचंय? R2 मधून 2 टाइम्स ऑफ R1 सबट्रॅक्ट करायचंय. येईल का नाही? हा. दुसरं दिलेला मॅट्रिक्स पहिले काय करायचंय रे? R1 R2 मध्ये चेंज करायचंय. नंतर काय करायचंय? C1 मध्ये चेंज करायचंय. येईल ना करता? हाँ. नंबर 3 द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स दिया है उसका अपर ट्रायंगुलर निकालना है. अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसके एलिमेंट 0 होने चाहिए. तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोसेस पता है, उसका इस्तेमाल करो और फाइंड आउट करो मैट्रिक्स. तो ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखो जो हमने पहले सॉल्व किया है और जिसको सॉल्व करने की मेथड सेम है उसमें हम दोबारा नहीं करेंगे, वो आप लोगों को करके देखना है. ये पहले कर चुके हम लोग. चलो हाँ. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन दिए हैं. अब नीचे देखो ये मैट्रिक्स दिया है, पूछा है देन माइनर ऑफ A11 निकाल सकते हो. एक एलिमेंट का माइनर पूछा है A11 वाले एलिमेंट का. हाँ वो तो आप सीधा ही बता सकते हो. फिर M21 पूछा है. M21 का मतलब क्या? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. कहते हैं क्या? हाँ सीधा बता सकते हो आंसर. -1 आता है. ए हाँ तुमच्याकडे कोणाकडेच नाही टार्गेट? कोणाकडेच नाही. काय कामाला मोबाईल मध्ये भी नाही. हाँ हाँ मोबाईल आहे का? मोबाईल हाँ तर तिच्या मागच्या याच्यातून फोटो काढा त्याचा पुस्तकाचा, ते 1-2 पानांचा, म्हणजे बघता येईल तुम्हाला. हाँ ज्यांच्याकडे नसेल तिने मोबाईल मध्ये फोटो काढा रे एकमेकाचा. ज्याच्याकडे आता तू काय काढतोय? आहे नाही दोघांमध्ये पुस्तक आहे का? बळजबरीच नसेल त्यांचा म्हणतोय मी. नुसतं एवढ्या बसूस तर बरं आहे ना बघितलेलं. हा ए सांगा 6व्या मध्ये काय करायला सांगितलंय? A31 एलिमेंटचा मायनर काढायला सांगितलंय. आलं पाहिजे. 7th क्वेश्चन बघा. M23 काढायचं येईल का नाही? ए व्यंकटेश हा मग हो म्हण ना. को फॅक्टर ऑफ A12 काढायचे. को फॅक्टर A12 काय असते? कॅपिटल A12 काय? को फॅक्टर काढायचंय. इन का नाही काढता? सांगा बरं. 7व्या मधला कोणतं? 8व्या मधला A12 म्हणजे एलिमेंट कोणता आहे ते सांगा फक्त. 3 A12 3 एलिमेंट आहे. त्या एलिमेंटचा को फॅक्टर काढायचा आहे. म्हणजे पहिले मायनर काढणार नंतर को फॅक्टर करणार. चला त्याच्यानंतर 9th बघा. को फॅक्टर ऑफ A21 काढायचा येईल. हा 10th बघा. को फॅक्टर ऑफ A32 काढायचा येईल. चला पुढे चला. को फॅक्टर्स ऑफ थर्ड रो. अख्ख्या थर्ड रो चे को फॅक्टर काढायचे. हा चला पुढे. इफ A गिवन आहे ऍडजॉइंट ऑफ A काय असतं? डायरेक्ट फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. ए मेन डायगोनलचे एलिमेंट्स चेंज होतात आणि सेकंडरी डायगोनलचे एलिमेंट जागेवर राहून साइन चेंज करतात. कळतंय? जागेवर उत्तर आलं पाहिजे. हा याला मात्र तुम्हाला ऍडजॉइंट काढायचं आहे तर मायनस काढून को फॅक्टर्स काढून डायमंड मध्ये येणारे सगळ्यांचे साइन चेंज करायचे. डायमंड माहिती ना? अरे डायमंड त्यांचे साइन चेंज होते ना, कारण त्यांची पोझिशन कशी ऑड प्लेसेस वर ना. सफिक्सची आय प्लस जे ऑड येतं ना त्यांचं. हा आता बघा हे 14 कसं येणार आहे? ती जी प्रॉपर्टी सांगितली ना ती कमी. एडजॉइंट ऑफ AB क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A होता है ना. तो क्या आएगा आंसर? फिर 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि पूछा क्या है उन्होंने कि दो मैट्रिक्स है कोई भी, तो
तो एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आना चाहिए? 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए भैया 15 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। ए मैट्रिक्स दिया है 4 2 5 3 और पूछा क्या है आपको? हाँ मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आता लय जणांनी प्रॉपर्टी पाहायला चालू केला असेल ना काय? लक्षात नाही राहत ना. आता मला सांगा एडजॉइंट ऑफ ए आणि त्याचा मॉड काढायचा आहे. मग नुसता एडजॉइंट ऑफ ए मध्ये काय आहे? डिटरमिनंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इनटू ए आणि डिटर्मिनंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मध्ये काय आहे? डिटर्मिनंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 होल स्क्वेअर. कारण डिटर्मिनंट काढताय कुठल्या मॅट्रिक्सचा लक्षात घ्या. एडजॉइंट ऑफ ए यह एक मैट्रिक्स है और उसका जब डिटरमिनेंट निकाला जाता है तो वह एक नंबर होता है. तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वह एक नंबर होगा. तो क्या यह प्रॉपर्टी आपके ध्यान में आ रही है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1. अब n क्या है यहाँ पर? n क्या है यहाँ पर? 2. बोलत नहीं लोग, बोलत नहीं नुसतं बोलते. n क्या है यहाँ पर? 2. n मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 है. अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा? 4 3 12 12 माइनस 2 आया डिटरमिनेंट और n क्या है? 2 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 तो 2 रेज़ टू द पावर 1 मतलब क्या आएगा? 2. अब मुझे आप बताइए इसी क्वेश्चन में पहले आप एडजॉइंट निकालते फिर एडजॉइंट निकालते और फिर डिटरमिनेंट. चलो ये तो इसका शॉर्टकट आपको पता है एडजॉइंट निकालने का, इसलिए ये हो भी जाएगा, लेकिन ये आसान तरीका ही नहीं. चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16. हाँ 16 के अंदर क्या करना है बेटा? चलिए ये बात ध्यान में रख लो कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स से इनवर्स एलिमेंट रेसिप्रोकल होते हैं, वो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, आएगी वो आगे भी. तो ये बताओ मुझे ये कैसे निकालेंगे? हाँ आपको मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? A 0 0 0 A 0 0 0 A 0 0 0 A. और क्या फाइंड आउट करना है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट. ठीक है. हाँ चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसको क्या कर सकते हो आप. देखो सबसे पहले तो ए को बाहर निकाला जा सकता है. ए को बाहर निकाला जा सकता है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? यही फाइंड आउट करना है. तो आप मुझे बताइए कि ये ए मैट्रिक्स है दिया हुआ. अब इसमें से अगर मैं ए को बाहर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मतलब ये क्या हो गया? अरे a इंटू I3 हो गया. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर. ठीक है. हाँ अब आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है. अच्छा मुझे आप बताइए अभी जो मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा? अगर इसको एक साथ लिख दिया तो a इनटू एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हो. तो a इनटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालना है ना? तो a इनटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? A into A determinant of A to power n-1. वो सिर्फ एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है. a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटरमिनेंट ऑफ a. डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू in होता है कि नहीं? 2 मिनट के लिए बाहर के डिटरमिनेंट को भूल जाइए. क्या होता है वो? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? मैंने जो यहाँ पे लिखवा के दी थी ना प्रॉपर्टी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in. ये क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3 होगा. हाँ
हाँ बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है? ए क्यूब। हाँ अरे ए क्यूब कहते हैं ना, हाँ ए क्यूब आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा ए क्यूब इनटू आई थ्री क्या होगा? 1 आई थ्री 1 कैसे? डिटरमिनेंट आई थ्री का डिटरमिनेंट अभी कैसे निकालेंगे? अभी तो ऐसे ही रखेंगे ना इसको। ए थ्री से आई थ्री को, ए क्यूब से आई थ्री को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको? ए क्यूब 0 0 0 0 इस तरीके से। अब ये क्या हो गया? ये मैट्रिक्स क्या है? ए क्यूब 0 0 0 ए क्यूब 0 0 0 ए क्यूब। तो क्या आ रहा है आंसर आपका? इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो एवढं का लांब करायचं? अब असं करून टाकू डायरेक्ट। ये प्रॉपर्टी यूज करायची गरज नाही। आपने क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। इसकी प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मूला है ना हमारे पास सीधा सीधा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आसानी से निकला जा सकता है। इसको ऐसा लिखेंगे ही नहीं। ए हाँ, ये ऐसा दिया हुआ है, चलिए बताइए मुझे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है बताइए? ए क्यूब। क्लियर है? हाँ, और इसके लिए मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है ना ये प्रॉपर्टी। हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया? ए क्यूब। और ये की कितना मैट्रिक्स है? 3 माइनस 1 तो कितना आएगा ये? 2। तो कितना हो गया ये? ए रेज़ टू द पावर 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, तो क्या हो गया ये? ए क्यूब इनटू ए रेज़ टू 6 दैट इज ए रेज़ टू 9। समझ आएगा? तो ये प्रॉपर्टी अगर पता है तो आसानी से हो जाएगा। हाँ A square matrix has inverse if determinant of A is, a square matrix has inverse, A नाम का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा if डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो। सिंपल चीज पूछी उन्होंने, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स कब क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता, जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। वही तो चीज पूछी उन्होंने कि A नाम का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हैज इनवर्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। अरे काहीतरी बोला रे। हाँ चला 18 इनवर्स काढता येईल का? हाँ, जर तुम्ही डिटरमिनेंट काढला पहिले तर काय होईल रे? बरेच जण इनवर्स ऍडजॉइंटलाच इनवर्स समजतात बरं का। ते तुम्हाला अच्चू बच्चू कच्चू डच्चू नव्हतं सांगितलं का? मेन डायगोनलचे एलिमेंट चेंज होतील, बाकीच्या ऍज इट इज राहतील, साइन चेंज करतील। पोरं त्यालाच इनवर्स समजतात काही पोरं। तो काय असतो? ऍडजॉइंट असतो। आणि इनवर्स काय असतो? 1 अपॉन डिटरमिनंट ऑफ ए इनटू ऍडजॉइंट ऑफ ए असतो। कळतंय काय? आता जसं या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला 2 3 4 6 दिले तर काही जण जज्बाती राहते बघा, त्यांना काय वाटतं अरे हा ए दिलेला आहे, इनवर्स विचारलाय, ते लगेच काय करते जज्बात के अंदर 6 इधर गया 2 इधर गया -3 -4 खत्म, अलग ऑप्शन पाहते ना ठीक। पण त्यांनी सगळ्यात पहिले काय करायला पाहिजे? याचं डिटरमिनेंट काढायला पाहिजे। डिटरमिनेंट काय येतो? 6 दुनी 12 4 त्रिक 12 12 - 12 0 आणि एक्झिस्ट होतो का रे? आणि ते काय करते? ऍडजॉइंटलाच इनवर्स समजून बसते। होतं ना असं बऱ्याच वेळेस, होतं की नाही? अरे होतं की नाही? आता तसं व्हायला पाहिजे का? चला पुढे चला। तर 18 नील करतात द मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स ए। याचा अर्थ काय होतो? मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स म्हणजे काय? इनवर्स काय दिलेले मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स मतलब क्या? इनवर्स निकालने का है। मैं हानिन वर्क का था क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। 2/2 में तो वही यूज करना है, ठीक है। हाँ चलिए, ए के अंदर भी क्या करना है? 21 के अंदर क्या करना है? एक मैट्रिक्स दिया है, उसका क्या करना है?
इनवर्स। अब देखो ए 21 के अंदर जो मैट्रिक्स दिया है वो कैसा मैट्रिक्स है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स है। आंसर तो क्वेश्चन काय विचारतो नीट ऐकत जा रे। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इनवर्स कैसे आता है बेटा? जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल लेके। अब जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स क्या आएगा? तो ये तो 0 0 ऐसे चीज रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे a का क्या हो जाएगा? 1/a, 0 ऐसे भी 0 ऐसे, 1/b का क्या बनेगा? b, तो हो गया इनवर्स। जैसे अगर कोई मान लो ऐसा पूछता है आपको कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपका मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स क्या होगा? 1/3 1/3 1/3। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ऐसे इसको एक और तरीका है लिखने का। जैसे मान लो a 0 0 0 a 0 0 0 a दिया है, तो आपको बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स डायगोनल a a a। अब इसका मतलब क्या होता है? जो मैट्रिक्स दिया है वो थर्ड ऑर्डर का है, और डायगोनल ऑफ ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट दिए उस मैट्रिक्स के। अगर आप देखना चाहो तो 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्रिटिकल के अंदर। 18 नंबर क्रिटिकल में 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया है? D इज अ मैट्रिक्स, D इज अ मैट्रिक्स, लेकिन लिखा कैसा है मैट्रिक्स? डायगोनल। ए कैसा लिखा है? D इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 2 3 4। और भाई साहब कॉमा भी दिया है बीच में। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि वो क्वेश्चन ही गलत है। तो डी मैट्रिक्स कैसे दिया है आपको? उसके डी मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स दिए हैं। ये ऐसे लिखा हुआ क्या कहती है कि एक्चुअल में आपका डी मैट्रिक्स कैसा है? 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अब इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 करते हैं। हाँ, चलो वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा क्या करना है? इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का। आता तुम्हाला मी गंमत सांगतो। गंमत नाही ऍक्च्युअली, पण ऍडजॉइंट मेथडने इनवर्स काढत असताना बऱ्याच पोट्ट्यांना कन्फ्युजन होतं हो, आणि टाइम जास्त लावते। तर टाइम कमी लागेल यासाठी काय करते ते मी तुम्हाला सांगतो। आता तुमच्याकडे क्वेश्चन पेपर मध्ये मॅट्रिक्स दिलेला असतो। आता जसं की समजा 22 मध्ये काय म्हटलेले क्वेश्चन नंबर 2 हे मला बरोबर 9:15 वाजता सांगायचं बरं का? थोडं टाइम 5 मिनिटं नाही सांगायचं 5 मिनिटं तर नाही तर मग तुमचं फिजिक्स परत उशिरा चालू होतं। तसं काही नाही ना, 9 पर्यंत घेतलं त्यांनी 9:15 चालू केलं ते 10:30 पर्यंत घेऊ शकतात ना। ठीक है, हाँ जाओ दे। अब ये मैट्रिक्स आपको दिया है 3 -2 -1, म्हणजे मी यासाठी लिहितोय का उगो तुमच्यासाठी लिहितोय? तुमच्या समोर क्वेश्चन पेपर मध्ये असेलच ना तो, मग त्यात डबल लिहायचं नाही बरं का, टाइम घालायचं नाही। तुम्हाला स्क्रीनवर असं ना, असं कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर पेपर तुमचा ऑनलाईन होता ना, यावेळेस 9 तारखेला बघा पेपर मेच्या, लक्षात येते का? सीईटीचा मे महिन्यातच असतो दरवर्षी, मे महिन्यात पेपर असतो। आणि इथून पुढे बी आणखी तुमच्या जवळ मोठा टाइम बाकी आहे। एखाद्या वाटत असं 1 वर्ष गेलं मग काहीच नाही झालं, तसं काहीच नाही, लक्षात येते का? पेपर ऑनलाईन असतो सीईटी? हो ऑनलाईन असतो, पण घरून नाही देतो, सेंटर जाऊन द्यावं लागतं। चला जाऊ द्या। 3 -2 -1 -4 1 -1 2 0 1। आता मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला याचा काय काढायला सांगितलेलं आहे रे? इनवर्स काढायला सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे? मग इनवर्स काढत असताना तुम्हाला तुमच्याजवळ ऍडजॉइंट मेथड आहे। मग सगळ्यात पहिले तुम्हाला डिटरमिनंट काढणं गरजेचं असतं। मग डिटरमिनंट काय येतो याचा? समजा याला तुम्ही ए मॅट्रिक्स म्हटले, याचा डिटरमिनंट काय येतो रे? हे पहा 3 ब्रॅकेट मध्ये ह्याच्यावर असं वाढायचं 1 + 2, याच्यावर वाढलं -4 + 2, किती येणार? -2 -1 0 -2 3 -4
प्लस 2 3 2 5 4 गेले 1 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर डिटरमिनंट एक्झिस्ट इनवर्स एक्झिस्ट. आता लक्षात घ्या सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार आहे हे ज्या क्रमाने दिलेले आहेत ना त्याच क्रमाने तुम्ही मायनस लिहायचे. आता ह्या एलिमेंटचा मायनर कसं लिहिला जातो रे ह्याच्यावर पूर्ण कट मारायची फक्त याचं डिटरमिनंट काढायचं असतं. म्हणजे इथं काय येणार रे 1. इसका माइनर कैसे लिखा जाएगा इफ यू कट मार के -4 + 2 दैट इज -2 आएगा. इसमें आराम से करने का क्योंकि एक बार किया हुआ फिर से करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कहते हैं क्या जब पहिल्यांदाच करताना व्यवस्थित करायचं. या इस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हैं यहाँ पर तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे लिखा जाता है वो एलिमेंट जिस कॉलम में जिस रो में उसको हटा दो -4 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 -4 + 2 -2. इस एलिमेंट का माइनर कैसे आएगा इसको ढक दिया -0 -2 -2. अब इसका आप माइनर लिखने जा रहे हो तो ये और ये तो -2. अब इसका माइनर लिखने जा रहे हो तो 3 + 2. इसका माइनर लिखोगे +4 0 +4. अब इसका माइनर लिखना है इसके ऊपर मार दिया तो 2 + 1 3. इसका माइनर लिखना है इस पे मार दिया -3 -3 -4 कहते हैं क्या. और इस वाले का माइनर क्या होगा 3 - 8 दैट इज -5. देखो कंफ्यूजन होता है 3 4 8 आएगा और माइनस करेंगे 3 - 8 होगा. कहते हैं ना ठीक है. अब ये बेटा माइनस का मैट्रिक्स आया है. अब को फैक्टर्स का मैट्रिक्स डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो ये जो डायमंड में आने वाले एलिमेंट्स है डायमंड के वर्टिसेस जो उसका साइन चेंज हो जाता है तो बाकियों को एज इट इज लिखिए 1 -2 5 3 -5. इनका साइन चेंज होगा क्या नहीं. इसका साइन क्या होगा -2 का 2. इसका क्या होगा -4. इसका क्या होगा प्लस और इसका क्या होगा प्लस. अब बस इसका ट्रांसपोज लेना है तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा. अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा पहले रो को बना देंगे पहला कॉलम दूसरे रो को बना देंगे दूसरा कॉलम तीसरे रो को बना देंगे तीसरा कॉलम. और आपका डिटरमिनेंट तो 1 है तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1. तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं. तो ये आ गया आपका इनवर्स. अब ढूंढिए ऑप्शन में ए की पहले ही रो चेक कीजिए. अब पहला और तीसरा ऑप्शन सेम दिख रहा है पहले रो में तो दूसरा रो चेक कीजिए 2 5 7 तो सी ऑप्शन सही है. आई बात समझ में. तो ये आपको टाइम बस. अब ये सबसे वाहियात क्वेश्चन है मतलब इससे बेकार क्वेश्चन नहीं आ सकता कि इसमें साइन इतने सारे गंदे दे रखे हैं. जितने ज्यादा नेगेटिव साइन उतना कंफ्यूजन मतलब वो होगा आंसर गलत होने का चांस हो सकता है. क्यों क्योंकि डिटरमिनेंट निकालते समय आपकी गलती हो सकती है. तो माइनस निकालते समय क्या करेंगे पोजीशन के अनुसार माइनस सीधा लिखते जाएंगे. डायमंड वालों का साइन चेंज करना है और बाकियों को ट्रांसपोज ले लेना है मतलब लास्ट में. तो आपका कम समय में हो जाएगा. जल्दबाजी नहीं करनी है माइनस निकाल दो क्योंकि सिर्फ माइनस निकालने को ही टाइम लगने वाला है. उसके बाद को फैक्टर्स निकालने के लिए टाइम लगेगा नहीं. एडजॉइंट निकालने के लिए टाइम लगेगा नहीं. आ रही है समझ में. ये लिखने के बाद आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ पर कब लिखना पड़ता है अगर डिटरमिनेंट कुछ अलग आ रहा है तो दिए गए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कुछ और आ रहा है तो लिखने की जरूरत पड़ती है. हाँ ओआई का टाइम लेना है. चलो 23 बता दो. 23 कैसा है डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कैसे आएगा डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल लेने पड़ेंगे. तो 1/a 1/b 1/c आएगा. तो इसको एज अ प्रॉपर्टी ही याद रखिए आप लोग. ये जनरल हो गया ना क्वेश्चन इसको मार्क करके रखिए. ठीक है बाकी कल देखते हैं 24 से आगे कर देखते हैं.